कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि सारे प्रश्न वन लाइनर लिया गया है, जिससे क्या होगा कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आप सभी का टाइम भी बचेगा और आप लोग क्वेश्चन भी अधिक लगा पाएंगे, जो कि आप सभी के कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। शनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी है। किसने लिखा है गीत गोविंद? किसने लिखा है? तो जयदेव हो जाएंगे। जयदेव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप सभी के गीतांजलि होता, अगर यहीं पर क्या होता, अगर गीतांजलि होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात करें तो थोड़ा सा बड़े ग्रह का तब बृहस्पति, और सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। देहरादून आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 4 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जमा मस्जिद हो जाएगा, जो कि आप सभी के दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। तो यार आप सभी के अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो शायद ऐसे प्रश्न भी ना आए। तो आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कराया जाना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रश्न आ रहा है और जो नहीं आ रहा आप सभी को उसका भी रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो पीछे का प्रश्न याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा, जो हो रहा है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है।
भारत पाक सीमा, तो ये रेड लीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न कि भारत का क्षेत्रफल, तो आप सभी का इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते तो थियो फ्रिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में लाल किला के मोहम्मद बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा हाई में लेंगे क्योंकि आपसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम देना, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी सब सिलेबस को भी अच्छी तरीके से रीड करना है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व के मुख्यालय की बात करते तो वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ। देखिए अगर जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपसे को अभी बताया था कि सबसे बड़ा जो मस्जिद है, लेकिन इसके निर्माण की बात किया जाए तो 1656 में। बिहार का शोक नदी कोसी को जलियांवाला बाग किस शहर में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप 1919 में अप्रैल है कि अगस्त है थोड़ा सा याद नहीं पड़ा, लेकिन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते तो मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता की बात करते तो आपसी के हुगली नदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो भारत के राष्ट्रगान की बात करते तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 को। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अल्बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे, तो महमूद गजनी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 में। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। पटना का प्राचीनतम नाम, तो पाटलिपुत्र। भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम नगर है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 31 नंबर है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो सितारा से। न्यूटन की खोज आपसे कि जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स फोर्ड का जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटिस को। महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा दरबार में थे, तो कनिष्क के हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। रायसेन किसके दरबार में गणितज्ञ था, तो अकबर के दरबार में। इब्राहिम लोदी का विकास हुआ था खिलजी लोदी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का। 40 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है।
हीनयान का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हो जाएगा। अगला कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं आप सभी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आना मुद्दी 2697 मीटर। अगला प्रश्न को वनस्पति विज्ञान के जनक लिखा हो गया कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बरागत करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकुमारी अमृत कौर, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 53 नंबर प्रश्न है कि रुपए की शुरुआत किस शासक ने किया था? रुपए का शुरुआत किस शासक ने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपए का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तुलसीदास इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है? तो 7.4 होता है। संग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आप सभी की 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो एंजिल हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 62 नंबर कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नगाड़ा। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के कोशिकाओं की संख्या की बात करें कशेरुकाओं की संख्या, ठीक है ना, तो 33 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? तो गोल्ड स्टीन ने किया था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था?
अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो बात करते हैं कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 1945 में। विश्व का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 तक। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं करें कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है? तो जीवाणुओं से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी हो जाएंगे। जेपी कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न को बात करते कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल ने। अगला प्रश्न है पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोली बमबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है जीवन बीमा की राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होता है। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। भारत का मैनचेस्टर आप सभी के अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते करें कि मनुष्य की गर्दन में कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स आप सभी जीवाणुओं से पाया जाता है। आप सभी को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न की कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो परिशोधन के लिए। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न 92 नंबर की मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपसी के उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो पीपल हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थल ओस्तोक अंटार्कटिका। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सारिफा की फसल कौन सी महीने में काटी जाती है? तो नवंबर से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। तो आपका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है। पहला प्रश्न करे कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है जिसे में लागू किया गया था। कितने में लागू किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1986 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किस धातु
से निर्मित है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन, जिंक। बी में कॉपर, लेड, सिल्वर। सी में कॉपर, जिंक, लेड और डी में कॉपर, आयरन, निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और मैं आप सभी को आज की इस क्लास के अंदर ऐसे 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं उस टॉपिक से आप सभी के 5 से 10 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग उस 5 टॉपिक को जान करके जाइएगा इस क्लास के अंदर से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक से लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में मौलिक अधिकार, बी में पंचवर्षीय योजना, सी में प्रस्तावना और डी में समवर्ती सूची। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न है कि डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? 5 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि जी जॉन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुरजीत कौर से संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से? आप सभी को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप सभी को मैं 5 टॉपिक के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ उस 5 टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में 100% 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग उस 5 टॉपिक के बारे में जरूर जान करके जाइएगा जो कि आप सभी के लिए रामबाण की तरह एग्जाम में काम आने वाला है। 6 नंबर है कि गुरजीत कौर का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉकी से हो जाएगा। हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाली तृतीय। ऑप्शन नंबर सी बाली तृतीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी की कमी के कारण होता है यानी कि कौन सी विटामिन के कारण से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी1 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? खाफी खा, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का।
फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी क्लास को अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गोल गुंबज गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का जगह बी, यानी कि फुगड़ी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 12 का जगह डी, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेन्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। 13 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लयन काय ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 14 का जगह यानी कि हरियाणा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो 15 का जगह आप सभी का डी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। 16 का जगह यानी कि कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन न किस पूर्व मुख्य नौसैनिक एडमिरल ने किया है। तो 17 का जगह आप सभी का काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। तो 18 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि तराइन की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर की नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। ये हो जाएगा राइजोबियम ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिसर में कितने सदस्य हैं। तो ये हो जाएंगे आप सभी के 33 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हो जाएगा आप सभी का 21 का ऑप्शन नंबर यानी कि 1925 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है। 22 का जगह बी यानी कि जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। तो 23 का जगह से यानी कि लाल मोहन घोष हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। तो राजकोषीय घाटा के अर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर होता है।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर की, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं। 25 का हो जाएगा ए यानी कि गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 26 का हो जाएगा बी यानी कि तारापुर। तारापुर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? 27 का हो जाएगा डी यानी कि हेग हो जाएगा, हेग ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? 29 का हो जाएगा ए यानी कि आप सभी का अनुच्छेद 352 के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का असम में। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपसे 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को रियल में अटेंड कर पाए हैं। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।